इतिहास में पहली बार अब औरत को हज करने के लिए ना तो अपने महरम की जरूरत है, ना अपने बाप की जरूरत है और ना ही अपने भाई की जरूरत है। आप सब लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार अगर औरत हज करने जाती है, उसे अकेले आज तक कभी भी इजाजत नहीं मिली और इतिहास ही बदल दिया गया इस बार कि अब 2023 में जो औरत है वो हज करेगी, ना तो उसे अपने बाप की जरूरत है, ना महरम की और ना ही अपने भाई की। यानी औरत अब अकेले भी हज कर सकती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आपने पहले कभी नहीं सुना और ना ही इतिहास में ऐसा कभी हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत साल 2023 में कुछ चीजें जो है वो बदल दी गई हैं हज करने के लिए। अब जो भी भारत की औरतें हैं, यानी जो इंडिया की औरतें हैं, वो अपने महरम के बिना, यानी अपने पति के बिना, आसान भाषा में कहें अपने बाप के बिना और अपने भाई के बिना हज करने जाएंगी। लेकिन उनकी सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। और बिल्कुल साल 2023 जो है वो इतिहास के अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसा पहली बार हुआ था। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें और सऊदी की बात करें, वो ऐसी जगह है जहां पर औरत को जो है किसी मर्द के बिना, यानी जो मर्द है वो उसका भाई हो सकता है, उसका बाप हो सकता है और उसका महरम यानी उसका पति हो सकता है। लेकिन अब वो हज करने जाएगी, उसे इन तीन लोगों की जरूरत नहीं है। वो अकेले भी हज कर सकती है, जा भी सकती है, आ भी सकती है। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है, वो भारत की बात कर रहे हैं हम, पूरी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि खुशखबरी ये है कि साल 2023 में की शुरुआत में जहां पर हज करने के लिए जाते थे, वहां से सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है कोविड की, उन्हें अपलिफ्ट कर दिया गया है, यानी उठा दी गई है। जिस तरह एक एज लिमिट थी वो भी नहीं है, अब जो भी चाहे वो हज कर सकता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हज कमेटी उन्हें पहला मौका देगी जिन्होंने आज से पहले कभी हज नहीं किया। ऐसा होता था कि लोगों ने 2 बार 3 बार हज किया है और वो वहां जाते थे, तो इसके पीछे वो लोग नहीं जा पाते थे जिनकी तमन्ना रहती थी कि हम हज करने जाएं। इस्लाम के अनुसार आप लोग जानते हैं कि एक मुसलमान की ये ख्वाहिश रहती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो मक्का जाए, मदीना जाए और एक बार हज कर कर जरूर आए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है इन सारे लूप होल्स को क्लियर करते हुए हज कमेटी ने सारी चीजों को खारिज कर दिया है और बताया है कि अब उन लोगों को पहला मौका मिलेगा जिन्होंने आज से पहले कभी हज नहीं किया, और वो लोग भी हज जा पाएंगे, मक्का जा पाएंगे और अल्लाह की बारगाह की जिस तरह से बात करते हैं वहां पर जो है अपनी हाजिरी लगा पाएंगे। और उन लोगों को पहला मौका दिया जाएगा। जहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि साफ तौर पर जिस तरह से आपको बता दें कि अब ऐसा होने वाला है, और साल 2023 की बात करते हैं, जून 26 से जो है वो पहला जो है यहाँ से रवाना होगा। जिस तरह से एक ग्रुप की बात करते हैं हज करने के लिए, तो सऊदी अरब में जहां पर उम्रा और हज की कमेटी है, उन्होंने ये कहा है कि भारत के जितने भी हज करने के लिए लोग हैं वो आ सकते हैं और उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो हज कमेटी की रहेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। और अभी जो लिस्ट है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं की गई है। अभी जहां तक आपको बता दें, जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसमें यही पता चल पाया है कि 26 जून 2023 से जो है वो शुरू होगा उम्मीदवारों का चयन, और जो है पहला जिस तरह से ग्रुप की बात करते हैं वो जा पाएगा। और साल 2019 में जो है कोविड आया था, उससे पहले दुनिया भर में प्रतिबंध लगाने से पहले लगभग 2.6 मिलियन लोगों ने हज किया था, और 2022 में 1 मिलियन विदेशी यात्रियों ने जो है वो स्वागत करने से पहले अगले 2 वर्षों में सऊदी अरेबिया से जो है निवासी केवल समिति संख्या की अनुमति दी गई थी। हालांकि जो मैं एज की बात कर रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ, जो एज थी वो 18 से लेकर 65 वर्ष की थी। लेकिन अब उन रिस्ट्रिक्शनों को भी अपलिफ्ट कर लिया गया है। अब आप लोगों को जो है वो एज की भी चिंता नहीं है, यानी 18 से 65 साल का ही जा पाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है उसके द्वारा आप किसी भी उम्र के हैं, आप हज करने जा सकते हैं। और हज करने के साथ साथ तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि बिल्कुल जो हाजी यहाँ से हज करके जाते थे वो हमेशा से कहते थे कि इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार भारत के लोगों को यानी इंडिया के लोगों को स्पेशली जो है उन्होंने कहा है कि आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। और सबसे पहले आप ये जान लें, जो बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया है उसके अनुसार जहां तक बात करते हैं 1,75,000 और 25 जो है यहाँ से हज करने के लिए लोग जाने वाले हैं, और अभी उनके नाम सामने नहीं आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जल्द से जल्द जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा वो वैसे ही उनके नाम जो है वो वाजिया कर देंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ेगा, 2 लाख के पार जाएंगे हज करने के लिए यहाँ से श्रद्धालु। और जहां तक बात करते हैं 2023 की, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, 1,75,000 और 25 का जो है आंकड़ा बहुत बड़ा है।
और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप हज करने आए, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी, अगर महरम भाई और बाप के बिना भी आएंगे आपका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, आप हमारी बहनें बन के रहिए, आप हमारी इज्जत बन के रहिए, आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। अब जितनी भी मुस्लिम कमेटीज हैं उनमें जो है वो बहस भी जरूर छिड़ेगी और हम चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये सही है या गलत है। बहुत से लोग इसके बारे में टिप्पणी करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आप भी जरूर बताइएगा। तो अपने आप में 1,75,000 और 25 का आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये 2 लाख तक जाने वाला है। जून 26 से शुरू हो जाएगा और सबसे पहले लोग अभी पूछेंगे, आखिर में जाते हुए मैं कह दूं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। अगर आप इस साल हज करने जाना चाहते हैं तो आप इन फॉर्म्स का जो है वो ध्यान रखिए, कभी आएंगे और जल्दी जल्दी भरें और आप भी जो है वो हज करने जा पाएं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आयशा खान से तला। पंजाब के नंबर 1 गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम, लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से। +91 9878640089। धन्यवाद।